पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार चुनाव का पहला फेज का वोटिंग हो चुका है। दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। प्रचार का शोर थम चुका है। मेरे साथ हैं जन सुराज के उपाध्यक्ष और जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार के जाने माने अधिवक्ता वाईवी गिरी जी, जो खुद मांझी से चुनाव मैदान में थे। उनसे जानते हैं कि क्या हाल चाल है जन सुराज का। कैसे हैं? बहुत अच्छे। आपको भी बहुत धन्यवाद। मैं मांझी से आज ही आया हूँ और आप आए और हम तो हमारा विचार ले रहे हैं और अपने व्यूअर्स के तरफ तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कैसा रहा पहला चरण का चुनाव? आप भी चुनाव मैदान में थे। बहुत अच्छा है। हमारे जो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही चुनाव प्रचार चला है और रिजल्ट भी उसी तरह आने की संभावना है। हम लोगों ने जो प्रचार किया बहुत साफ सुथरा और प्रजातांत्रिक ढंग से किया। वैसा प्रचार नहीं हुआ जो अन्य दलों के लोग, राजद और एनडीए की जो रात में जो कन्वासिंग करते थे धन बल लेके, वो काम हम लोगों ने नहीं किया। हमारी पार्टी, प्रशांत जी या हम सब लोग जो नेता हैं इसके, हम लोग गांधीयन फिलॉसफी में महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित हैं, अम्बेडकर के विचार से प्रभावित हैं। तो महात्मा जी ने कहा था कि यदि लक्ष्य पवित्र हो तो रास्ता भी पवित्र होना चाहिए। गंदे रास्ते से जाके यदि आप अच्छा लक्ष्य भी प्राप्त कर लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हम लोगों ने रास्ता भी स्वच्छ, ईमानदार, साफ सुथरा कन्वासिंग किया, प्रचार किया और लक्ष्य भी हमारा पवित्र है बिहार बदलने का। उसमें लगता है कि प्रशांत जी ने जो अपना सिद्धांत और जो विचार रखा है जनता को बहुत पसंद आया है और जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थोड़ा चुपके उनके तरफ झुक चुकी है और उनके दल को लोग वोट दे रहे हैं। मांझी में भी दिए हैं। जन सुराज अर्श पर है कि फर्श पर है? पहले चरण के चुनाव के बाद अर्श पर है भाई। मोर देन 50% सीट हम लोग जीत रहे हैं। ये आपको पता नहीं है, ये जो एनडीए के उम्मीदवार हैं या राजद के जो उम्मीदवार हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं और मुछ वाले, लाठी वाले, इन लोगों से लोग डरता है। तो इनका आकलन आप ठीक नहीं, रोड पर इन लोगों का वोट दिखाई देता है, विजिबल है, क्योंकि और रात की एक्टिविटी जिन लोगों की ज़्यादा होती है, धन और बल का वितरण और दिखावा ये लोग करते हैं, इसलिए लगता है कि इनको ज़्यादा सीट आ रहा है। स्थिति ये है कि जन सुराज के वोटर जो काबिल लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जो लड़ाई झगड़ा में पड़ने वाले नहीं हैं, जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले हैं, अक़लियत है, ये चुपचाप धीरे से अब जाके स्कूल के बस्ते पर बटन दबा दे रहा है। जब खुलेगा, जब गिनती होगी तो देखिएगा चमत्कार होगा। बड़े बड़े पेड़ गिर जाएंगे जो दिखाई दे रहे ना, धनबली, महाबली, ये सब लोग धराशायी हो जाएंगे। मैंने आपका कहना है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों खत्म है, दोनों का कट रहा है, बहुत खत्म है। वोट तो आप काट ही रहे हैं, जीत कहाँ रहे? वो कटने से नहीं जीतेंगे, दोनों का काट रहा है, दोनों काट के जीत जाएंगे। इनका 30% काट रहा है, उनका 40% काट रहा है। 30% किसका 45%? एनडीए का 40% से 45% और इनका 25% से 30% आरजेडी का। तो कितना परसेंट हो गया, जोड़ लीजिए। आपके यहाँ भी तो जहाँ चुनाव आप लड़ रहे थे वहाँ एक यादव का मजबूत उम्मीदवार था, आरजेडी का, राजपूत था आरजेडी का, बहुत मजबूत उम्मीदवार। ना, उल्टा कह रहा है। अच्छा, यादव था और एक राजपूत थे, बहुत मजबूत उम्मीदवार, बाहुबली बहुत मजबूत। तो आपको तो राजपूत और यादव का दोनों वोट आपका गड़बड़ा गया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जन सुराज ऐसे दल है और प्रशांत जी का ऐसा विचार है, ये हर जात हर समाज में घुस गया है। तो जन स्वराज को के सिद्धांत को मानने वाले यादव
और छत्री दोनों हमको वोट दिए हैं। दोनों बाहुबली थे, एक यादव बाहुबली, एक क्षत्रिय बाहुबली। क्या उनको छोड़कर जनसुराज के इस विद्वान अधिवक्ता के लिए वोट किया उस जात के लोगों ने? उन लोगों में जो जनसुराज के तरफ जो जिसका झुकाव है, और बहुत सारे लोग हैं वो दोनों जाति में जो जनसुराज के सिद्धांत से मिलते हैं और मिलता है और जनसुराज और परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, उन लोगों ने हम लोग को वोट दिया है। और उन जातियों में भी बहुत काबिल और बहुत संवेदनशील लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। मांझी में कौन जीत रहा है? मांझी में जनसुराज जीत रहा है। पहले बहुत वोट से जीत रहा था, लेकिन 5 की रात को कुछ खेल हो गया है वहाँ। क्या खेल हो गया? अब धन बल डराना ये सब हुआ है, लेकिन उससे भी जनसुराज की जीत नहीं रुक पाई है, कुछ मार्जिन कम हो गया है। आप ऐसे अधिवक्ता हैं जिसके नाम से पतलूने गिली हो जाती है बड़े बड़े लोगों की नाम से, और आपका वोट लूट लिया। तो हम लोग नहीं जानते थे कि ये भी होता है चुनाव में, हमारा अनुभव कम है, तो हम लोग तो 9 बजे 8 बजे खा के सो गए कि अब सुबह सुबह चुनाव है। हमें नहीं पता था कि रात में भी चुनाव की रात में खेल होता है, ये मुझे जानकारी नहीं थी। खेल कर दिया रात में ना। चुनाव का हमको अनुभव नहीं है, मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन इस खेल के बावजूद भी जनसुराज को इतना वोट है कि जीतेगा जनसुराज ही। वोटिंग का परसेंटेज गिरिजी बढ़ गया है 7% से ज्यादा। आजादी के बाद इतना % वोटिंग कभी नहीं हुआ है। इसका फायदा किसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? आज़ादी के बाद जिस प्रकार प्रशांत किशोर का प्रादुर्भाव हुआ है एक पार्टी बना के, और एक प्रयास उन्होंने किया है, इस प्रयास का नतीजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रजातांत्रिक प्रणाली से जुटे हैं, और बाहर से जितने लड़के आए हैं यंगस्टर या जो कहिए बाहर में नौकरी करते हैं, वो मन बना के आए हैं जनसुराज को वोट देने के लिए, और वो अभी तक बैठे हुए हैं छठ के बाद। और जनसुराज का 5 चरण में उन्होंने दे दिया, द्वितीय चरण के वोट में भी जनसुराज को वोट दे के ही वो वापस जाएंगे। आपका दावा है कि जितने प्रवासी आए हैं वो जनसुराज के लिए वोट कर रहे हैं? वोट ही नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अपने परिवार की माताओं बहनों घर के लोगों को समझा रहे हैं, उनका वोट भी दिलवा रहे हैं। महिलाएं तो गुणगान कर रही हैं नीतीश कुमार की, 10,000 रुपया दे दिया, पेंशन बढ़ा दिया, ग्राउंड लेवल पर बड़ा उसका इम्पैक्ट है, मैं खुद देख कर आया। महिलाओं को ये समझ में आ गया है कि 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया प्रति परिवार को देने के लिए 2 बरस पहले जब इन्होंने अनाउंस किया था हाउस में, नीतीश जी ने, जब प्रशांत किशोर ने इस बात को उठाया तो मुंह छिपाने के लिए उन्होंने कुछ 60-70 हज़ार लोगों को मात्र, बाकी लोगों को नहीं, 94 लाख 60-70 हज़ार महिलाओं को 8,000 10,000 वही उसका एडवांस के रूप में इन्होंने दिया है। ये बात सब समझ गई हैं, और चुनाव के समय लेने देने का कोई असर नहीं पड़ता है, वो लोग समझ रहे हैं। 2 लाख रुपया जो देना था वो गरीब परिवारों को देना था, ठीक है, वो पूरा नहीं दिया जा सका है, लेकिन ये जो 10,000 रुपया दिया गया है महिलाओं को, उनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। जो भी है तो उसी 94 लाख के महिलाओं को दिया गया, अलग परिवार को नहीं है, आप लोग गलतफहमी में है। हाँ, उसी 94 लाख से जुड़ी महिला 94 लाख 1 करोड़ 94 लाख लोगों को जो देना था, उसी में उसी परिवार के महिलाओं को ये 10 लाख रुपया 10,000 रुपया चुनाव के समय दिया गया है। वो सब समझते हैं 30 बरस नहीं दिया गया, 20 बरस नहीं दिया गया, अभी क्यों दिया जा रहा है? महिलाएं तो कह रही है कि जो जिसका खाएंगे उसी का गाएंगे। ऐसा नहीं कर रही, ऐसा वो भी जाके चुपके से कहाँ बटन दबाई है, आपको पता चलेगा 14 को। उसका परिवार वाला उसको समझाया है, उसके बेटे उसके हस्बैंड जो बाहर से आए हैं सब समझाए हैं कि तुम लोगों को भुलावा दिया जा रहा है। भाजपा नीतीश ये भुलावा देते रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि सबके अकाउंट में 14 लाख रुपया भेज देंगे, तो भेजे क्या? सब 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। ऐसे ही तेजस्वी जी भी बहुत सारा लुभावना वादा कर रहे हैं। तो ये लोग 20, 25, 30, 35 साल से राज किए हैं, क्यों नहीं किए? ये बात सब समझ रहे हैं। सारा लोग करीब करीब 35-40% लोग एनडीए का, आप 25-30% लोग राजद का, सब जनसुराज की तरफ चल पड़े हैं। देखिएगा ना 14 को। लेकिन हम लोग का जो रैंडम सर्वे है उसमें लोगों से हम लोग अचानक जाकर पूछते हैं कि किसकी सरकार,
तो 70% लोग कह रहे हैं कि नीतीश और मोदी की सरकार, फिर कैसे आप दावा कर अरे रहे हैं? वो लोग, आप लोगों को देख के, आप लोग भी तो सफेद पोस्ट में ही गिने जाते हैं, आप लोगों को देख के ये हम लोग रैंडम सर्वे करते हैं। वो रैंडम में भी बोलने वाले गरीब लोग हैं। और गरीब इतना डरा हुआ है कि सच नहीं बताता है, बोलेगा कुछ जाके वोट दे देगा जनसुराज में, ये बात है। वो बोलता नहीं है कि कहीं पकड़ लेगा, कह देगा आकाओं को, दबंग कैंडिडेटों को, तो पिटाई शुरू हो जाएगी उसकी। नहीं, वो डर किसी में नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार आप देखिएगा ना, अब 14 को तो सब मालूम हो जाएगा आपको। गरीब, काबिल, पढ़ा लिखा आदमी किसको वोट दिया है, बाहरी, ये सब मालूम हो जाएगा। मतलब सेकंड फेज में क्या हाल है आपका? मोर देन 50%, मोर देन 50%। सरकार ही अब बन गई सरकार। जनता, हम क्यों बनाएंगे, जनता बना रही है। जनता चाहती है परिवर्तन, जनता चाहती है बदलाव। 35 साल से इन लोगों को देखते हुए, 15 साल लालू जी का देखा, 20 साल नीतीश जी का देखा, तो इतने लुभावने वादे अब आ रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं किए? इतना लोग नहीं मूर्ख मत समझिए, लोगों को सब समझ रहा है कि ये चुनाव में वोट लेने के लिए ये सुविधाओं का प्रचार किया जा रहा है, ये मिलने वाला नहीं है, ये सब छलावा है। जैसे इसी छलावे पर मोदी जी इतना दिन राज करते रहे, वह छलावा अब इनसे राजद की तरफ से भी वही मेथड अपनाया गया है। राजद भी तो सरकार में बीच में आती रही है, जाती रही है, 15 साल एक बार लगातार। उसके बाद इस सरकार में भी, नीतीश की सरकार में भी 2 बार राजद का सहयोग रहा है, राजद उस पर रही है सरकार। आप लोग ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं, एनडीए को या महागठबंधन को? हम लोग प्रजातंत्र को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब इसमें जिसका नुकसान हो जाए, प्रजातंत्र को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्वच्छ सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब किसका इसमें नुकसान हो जाए अब हम नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार आपकी बन रही है। लग रहा है। लोगों से बात करिए, वैसे बात कर रहे हैं तो नहीं लग रहा। अब आपके सामने लोग नहीं कहेगा ना, आपसे डरता है कि कहीं आप उधर न कह दें। चलिए, आपसे बोला है लोग कि नहीं वोट दे रहे हैं? हम लोग को मालूम है, जनसुराज 1 करोड़ आदमी तो जनसुराज पार्टी को बनाया, और 1 करोड़ आदमी वोट दे दे तबे आप खेला का हो जाए। सब समझ रहे हैं ना। और इसके बाद इतने लोग मेंबर हुए, हमारा बहुत नीटली अंडर करंट चल रहा है, वो हम लोग को पता है। वोटिंग परसेंटेज इसीलिए बढ़ा, इसीलिए बढ़ा, अदरवाइज काहे नहीं बढ़ा इतना दिन में। 70 वर्ष के बाद, प्रशांत किशोर के प्रादुर्भाव के बाद यही वोट बढ़ा है, लोग उसमें विश्वास करते हैं। तो पहली बात तो नीतीश कुमार ने ऐसा ऐलानों किया है ना, दनादन 17-18 बड़े ऐलान, हमारी पेंशन बढ़ा, हर चुनाव में ऐलान करते रहे हैं, कोई ऐलान कभी नहीं किया। बहुत किया है, बहुत। याद करिए, कभी शिक्षक को रेगुलराइज कर दिया तो ये कर दिया, वो बराबर करते रहे हैं। और अभी तो डेस्परेशन में कर रहे हैं, लोग समझ रहा है। चलिए, तो आप सुन रहे थे वाईवी गिरी जी को, जो कह रहे हैं कि भाई जनसुराज की सरकार बन रही है और पहले फेज में ही 50 से ज्यादा सीटों पर जनसुराज जीत रहा है, और सेकेंड फेज में एकदम क्लीन स्वीप है 70 से ज्यादा सीटों पर। मतलब महागठबंधन एनडीए का खेल तमाम, और जनसुराज की सरकार की वापसी हो रही है, जनसुराज की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है वो भी ऐतिहासिक रूप से 7%। वाईवी गिरी जी का मानना है कि जनसुराज के कारण बना। हमारे मांझी में भी हम लोग जीत रहे हैं, एकमा जीत रहे हैं, उधर भी तमाम सीट जीत रहे हैं। 200 सीट बताइए ना जहां आप जीत रहे हैं गारंटी के साथ। अब हम कितना बतावे, 10 आपको अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम 10 नहीं जीत रहे हैं, हम मोर देन 50% जीत रहे हैं। चलिए, 10 नहीं 50 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, ये गिरी जी का दावा है। तक इंतजार करिए ना, 14। अच्छा, 14 तक तो सबको पता चल जाएगा। पहले आपसे बात इसलिए करना है कि अभी लोगों को पता चल जाए, जनसुराजी जो सोच रहे हैं कि क्या हुआ फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में क्या होने वाला है, उसके बारे में उनको अंदाजा हो जाए। क्योंकि जब नेता बोलता है तो लोग सुनते हैं। और रूढ़ी जी छपरा में बैठ के वोटिंग कराए हैं, वहीं बैठ गए थे, लेकिन छपरा में भी हारेंगे। अच्छा, हाँ, जान लीजिए। छपरा में तो खेसारी थे जी। खेसारी तो थे दूसरे दल से ना, आरजेडी से। हाँ, तो खेला किए हैं कहा जा रहा है। अब देखिए, खेला जनता यहाँ सबकी समझ रही है, लेकिन रूढ़ी जी भाजपा के कैंडिडेट के लिए वहाँ ऐड मार के बैठे हुए थे। और लोकसभा क्षेत्र है, मात्र यही था कि हमारा पार्टी जनसुराज न जीत पाए वहाँ। पूरा एड़ी का चोटी, तो इसी एड़ी चोटी में वो ना हार जाए,
छपरा शहर में भी जनसुराज से लड़ाई थी बीजेपी की कि महागठबंधन खेसारी से? जनसुराज हमारे जेपी सिंह फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश से रिजाइन करके आए थे। इतना स्वच्छ छवि, लोग उनको इतना पसंद करते थे, सारा इंटेलेक्चुअल, सारे अच्छे लोग उनको पसंद। लेकिन रूढ़ी जी तो अपने अच्छे आदमी हैं। आपके हिसाब से खेसारी जी कहीं नहीं थे? नहीं, उनका गाना चल रहा था, लोग मनोरंजन कर रहे थे, यही तो था। वोट नहीं दिया? वोट नहीं दिया, समझ गए। चलिए, तो खेसारी के बारे में भी गिरी जी ने बड़ा खुलासा किया है कि उनका गाना लोग सुन रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन वोट देने की बारी आई तो जनसुराज का बटन दबा दिया है। तो अब देखिए 14 को नतीजा आएगा, तब पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, और जनसुराज अर्श पर है कि फर्श पर है। इस कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट जरूर लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि जनसुराज के नेता क्या सोच रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और सरकार बनाने का किस आधार पर दावा कर रहे हैं।